नमस्कार, मैं हूं मैत्रेयी और स्वागत है आपका TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ विधानसभा 2023 के लिए राजनीतिक दलों के साथ साथ चुनाव आयोग ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। जहां राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवार की नामों की घोषणा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग दोनों प्रदेश चुनाव की तैयारी पूरी कर ली है। साथ ही संवेदनशील मतदान केंद्रों को लेकर प्रशासनिक अमलों को अलर्ट कर दिया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अक्टूबर के पहले हफ्ते में 5 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच भारतीय चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव 2023 की तारीखों का ऐलान कर सकता है। जिस दिन चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा, उसी दिन से चुनाव वाले राज्यों में आचार संहिता लागू हो जाएगी। आचार संहिता लगने के साथ साथ सत्ताधारी दल सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी की शिवराज सरकार और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार मतदाताओं को लुभाने के लिए जल्दी जल्दी आकर्षक योजना लागू कर रहे हैं, जिससे आचार संहिता लगने से पहले लागू किया जा सके और विधानसभा चुनाव में उसका फायदा ज्यादा से ज्यादा उठाया जा सके। जिस तरह से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के सहारे शिवराज सरकार के खिलाफ विरोध कम हुआ है, खासकर महिलाओं में शिवराज सिंह चहेते बने हुए हैं। शिवराज सिंह इस अवसर को और भुनना चाहते हैं और आचार संहिता लगने से पहले लाडली बहनों को बड़ी सौगात दे सकते हैं, जिसका फायदा विधानसभा चुनाव के दौरान उन्हें मिल सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शिवराज सरकार लाडली बहनों को मिलने वाली राशि को 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपए कर सकती है। इसके अलावा और भी बड़ी घोषणा सीएम शिवराज कर सकते हैं। वहीं कांग्रेस आचार संहिता लगने का इंतजार कर रही है। जैसे ही दोनों प्रदेश में आचार संहिता लगती है, कांग्रेस अपने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करेगी। भारतीय चुनाव आयोग ने 2013 में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान 4 अक्टूबर को किया था। 2013 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में एक ही चरण में 25 नवंबर को मतदान कराया गया था। वहीं नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 11 नवंबर और 19 नवंबर को मतदान हुआ था, जबकि दोनों राज्यों में मतगणना एक ही दिन यानी 8 दिसंबर को हुई थी। एक नजर 2013 के मध्य प्रदेश विधानसभा के परिणामों पर। सभी 230 विधानसभा सीट पर चुनाव हुए। बीजेपी ने 165 सीट पर जीत दर्ज की, कांग्रेस ने 58 सीट पर जीत दर्ज की थी। बहुजन समाज पार्टी को 4 सीट पर जीत मिली। 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते थे। एक नजर 2013 के छत्तीसगढ़ विधानसभा के परिणामों पर। सभी 90 विधानसभा सीट पर चुनाव हुए। बीजेपी ने 49 सीट पर जीत दर्ज की थी, कांग्रेस ने 39 सीट पर जीत दर्ज की थी। बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट पर जीत मिली, 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार जीता था। 2018 में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय चुनाव आयोग ने 6 अक्टूबर को चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था और चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही दोनों प्रदेशों में आचार संहिता लागू हो गई थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में एक ही चरण में 28 नवंबर को मतदान कराया गया था। वहीं नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 12 नवंबर और 20 नवंबर को मतदान हुआ था, जबकि दोनों राज्यों में मतगणना एक ही दिन यानी 11 दिसंबर को हुई थी। छत्तीसगढ़ में 15 साल के बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई थी। वहीं मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने सबसे बड़ी पार्टी बनने पर प्रदेश में सरकार बनाई थी। एक नजर 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा के परिणामों पर। सभी 230 विधानसभा सीट पर चुनाव हुए। कांग्रेस ने 114 सीट पर जीत दर्ज की, बीजेपी ने 109 सीट पर जीत दर्ज की थी। बहुजन समाज पार्टी को 2 सीट पर जीत मिली, अन्य ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी। एक नजर 2018 के छत्तीसगढ़ विधानसभा के परिणामों पर। सभी 90 विधानसभा सीट पर चुनाव हुए। 68 सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की, बीजेपी ने 15 सीट पर जीत दर्ज की। बहुजन समाज पार्टी को 2 सीट पर जीत मिली और 5 सीट पर अजीत जोगी की JCCJ को जीत मिली। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के मतदान 1993 से नवंबर के आखिरी सप्ताह में ही होता आ रहा है, जिसके लिए आचार संहिता अक्टूबर के पहले सप्ताह में ही लग जाती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही होने की संभावना है। चुनाव आयोग 5 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच कभी भी दोनों प्रदेश के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है और दिसंबर के दूसरे सप्ताह तक सभी सीटों की परिणाम भी जारी हो सकते हैं। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए बने रहिए TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।